गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टीओसी की 4th वीडियो पे हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रामर एंड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्रामर क्या है। अगर आपने मेरी टीओसी की जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जो कि इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज आप जाइए पहले वो देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा समझाया है अबाउट टीओसी, ग्रामर, ऑटोमेटा एंड लैंग्वेज। ये क्या है, इनका क्या यूज है और हमें इन्हें क्यों पढ़ना पड़ रहा है या फिर हमने इन्हें क्यों डिफाइन करा है। अगर आप पहले वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले उसे जाके देखिए, क्योंकि वो ही बेस है इन सब चीजों का। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ग्रामर क्या है और हमें इसे क्यों यूज करना पड़ा है। फर्स्टली ग्रामर एक्चुअली क्या है, ग्रामर को कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है, जिन रूल्स को लेके हम किसी लैंग्वेज को बनाते हैं और उस लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम किसी भी ऑटोमेटा को या किसी भी मशीन को डिजाइन करते हैं। सो हमें ग्रामर क्यों बनानी पड़ी? ग्रामर इसलिए क्योंकि ग्रामर हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे या ग्रामर को यूज नहीं करेंगे तो हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? फिर तो कुछ भी होगी, उसका कोई सेंस ही नहीं होगा, कोई रूल ही नहीं होगा, तो हमारा ऑटोमेटा ही कैसे बन पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रूल है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमारी मैथमेटिक्स है, उसमें जैसे रूल है एडिशन का कि प्लस जो ऑपरेटर रहता है उससे हम दो वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अगर हम ये रूल नहीं बनाएंगे कि हमें प्लस को ऑपरेटर लगेगा, फिर उस ऑपरेटर की मदद से हम दो वैल्यू को ऐड करेंगे, जब वो दो वैल्यू हमें आउटपुट देंगी तो वो हमारा एडिशन कहा जाएगा। अगर ये रूल नहीं रहेगा, अगर कहीं ये वाला रूल नहीं रहेगा, अगर मैं आपको बता दूं ये मेरा वेरिएबल है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये एक रूल है। अगर ये रूल नहीं रहेगा तो हम एडिशन कर पाएंगे क्या? फिर तो लोग कुछ भी वैल्यू लेके कुछ भी कहेंगे और बोलेंगे ये एडिशन है। तो अगर एक्चुअली में फिर वो वैल्यू वैलिड रहेगी क्या? उस वैल्यू को लेके हम उस वैल्यू को बेस बना के हम कुछ चीज क्रिएट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर वो रूल्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं और उस लैंग्वेज की मदद से हम किसी भी ऑटोमेटा को डिजाइन करते हैं। देन जैसे कि आज हमारे डिवाइसेस हैं, इन डिवाइसेस किस चीज पर रन कर रहे हैं? बाइनरी नंबर पर रन कर रहे हैं। और उनको हमको समझने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। उन हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करने के लिए हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। जैसे कि इंट ए हुआ कि पहले अगर किसी वेरिएबल को बनाना है तो हमें पहले इंटीजर डालना पड़ेगा कि उसका डेटा टाइप क्या है, फिर उस वेरिएबल का नाम करना पड़ेगा। देन ये इन्हीं चीजों को बोला जाता है रूल्स। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या है ग्रामर को रूल ग्रामर बनाने के लिए भी हमें कुछ वेरिएबल्स को हमने लिए हैं और इन वेरिएबल की मदद से ये ग्रामर बनी है। फर्स्ट क्या है हमारा? वेरिएबल मतलब वो है कि जिनको लेके तुमको ग्रामर बनाए। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में क्या करते हैं, ये अपन हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो रूल हो गए। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, पर सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? वेरिएबल, किसी का भी नाम आ सकता है। वही यहाँ पर ये भी का मतलब है। देन यहाँ पे क्या है? टर्मिनल। इस टर्मिनल को मैं बाद में समझाता हूं। फिर आप वेरिएबल के बाद फिर यहां पे आइए आर पे। ये क्या है? वेरिएबल के बाद क्या है? ये पी है। पी मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन रूल। मतलब ये बताता है कि तुम्हें ग्रामर किस रूल को फॉलो करेगी, किस रूल को फॉलो करके बनाना। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आप देखते हो तो वहां पे क्या रूल रहता है? पहले रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे इस रूल को फॉलो करके आपका सेंटेंस बनेगा। यहां भी इसमें भी ये प्रोडक्शन रूल आपको एक रूल डिफाइन कर देता है कि इस रूल को लेके आप आपकी लैंग्वेज बना सकते हैं। एस मतलब क्या है? एस स्टार्ट फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। एस वो पॉइंट है जहां से आपकी ग्रामर से जो भी स्ट्रिंग बनेगी या जो लैंग्वेज बनेगी ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। टी मतलब क्या है? टर्मिनेट मतलब क्या है कि आपने जैसे कोई भी स्ट्रिंग बना ली तो अब उसे आपको टर्मिनेट कराना है, तो वो किस चीज से डिफाइन करा गया है? टी से बताया गया है। जैसे कि आपने इंग्लिश ग्रामर की मदद से आपने एक सेंटेंस बनाया, आई एम अ रजत, तो एस स्टैंड फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, भी स्टैंड फॉर वेरिएबल मतलब सब्जेक्ट वर्ब, ये चीज डिनोट कर रहा है भी को। टी मतलब टर्मिनेट करना। अब मुझे इसे टर्मिनेट करना मतलब उसे खत्म करना, मतलब इसे टर्मिनेट करना है, मतलब इसका यूज करना है। मतलब आई एम अ रजत, मैं रजत हूं, तो ये टर्मिनेट हुआ। ये किस चीज को स्टैंड कर रहा है? ये स्टैंड कर रहा है टी को। तो इसी चीज को कहा जाता है ग्रामर। मतलब इस ग्रामर की मदद से मैंने ये बना ली, क्या बना ली? मेरी
लैंग्वेज बना ली, मतलब लैंग्वेज मतलब ये एक स्ट्रिंग है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अब इसको मैं इस स्ट्रिंग की मदद से, ये जो मेरा ऑटोमेटा है, ये कौन सा ऑटोमेटा है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, इस लैंग्वेज की मदद से अब मैं इसे ऑटोमेटा बनाऊंगा। अगर ये ऑटोमेटा इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये पार्ट है किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये आपने समझ लिए, ये कुछ कीवर्ड्स समझ लिए कि ग्रामर को बनाने के लिए इन कीवर्ड्स का क्या क्या यूज है। अब एज इट इज क्या है कि अब मुझे ऑटोमेटा बनाना है। तो ऑटोमेटा बनाने के लिए भी, ऑटोमेटा क्या, वो मशीन, वो कैसे कैसे इनपुट लेगी, कैसे कैसे अपनी स्टेट बदलेगी, तो उसे बनाने के लिए भी कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैं कौन सा ऑटोमेटा की बात कर रहा हूँ, डिटरमिनिस्टिक, मतलब एक सिंगल इनपुट पे एक सिंगल ही आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, एक इनपुट के नंबर ऑफ आउटपुट्स नहीं होंगे। डिटरमिनिस्टिक में ये नहीं रहता, वो नॉन डिटरमिनिस्टिक का पार्ट है। इसमें अब मैं बताता हूँ, इसमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। पहले सबसे फर्स्ट है कैपिटल क्यू। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ स्टेजेस, तुम्हारी फाइनाइट ऑटोमेटा में कितनी स्टेजेस होंगी। जैसे कि मैंने आपको एक इनपुट दिया, मैंने बोला कि जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, तो अब पानी लाने के लिए आपको कितनी स्टेजेस पार करनी पड़ी, कितनी स्टेजेस में आपको पार करनी पड़ी। अगर हम स्टेजेस ले रहे हैं नंबर ऑफ मतलब कितना डिस्टेंस के उसमें ले रहे हैं कि आप कितने कदम चले, नंबर ऑफ फुट स्टेप की बेसिस पे अगर कहीं हम आपको स्टेजेस ले रहे हैं, तो आप जितने भी कदम आप चलोगे पानी लेके जाना में और मेरे पास लेके आने में, उस चीज को कहा जाता है क्यू, मतलब कितनी स्टेजेस आपको लगी आउटपुट तक पहुंचने में। देन उसके बाद आता है सिग्मा साइन। इसका मतलब ये होता है इनपुट, मतलब आप इनपुट क्या दिया, इनपुट आप दो तरीके से दे सकते हो, 0 ए बी, मतलब ये जो आपके इनपुट्स हो सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स रहेंगे आपके। फिर मैं आपको बताऊंगा क्या आता है क्यू, मतलब एक्चुअली ये क्यू क्या है, ये क्यू इस चीज को रेफर कर रहा है कि आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट रहेगा, इनिशियल स्टेप रहेगी, वो डिनोट करी जाएगी स्मॉल क्यू से। एफ का आपका क्या है, एफ क्या है कि आपकी फाइनल स्टेट, मतलब जो आउटपुट जहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा उस स्टेट को कहा जाएगा एफ। एंड डेल्टा स्टैंड फॉर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब ये है कि जैसे ही आपने क्या करा कि आप इनपुट स्टेट पे थे, आपने इनपुट स्टेटमेंट पे आपने आउटपुट दिया, मतलब सॉरी फर्स्ट स्टेट पे आपने एक इनपुट दिया, तो आप क्या करोगे, ट्रांजिशन कर जाओगे और कहां पहुंच जाओगे, किसी सेकेंड स्टेप पे।